लाइट बंद कीजिए। सीसीटीवी कैमरा एसेंशियल है, तो आप क्यों नहीं लगा रहे हैं? लाइट बंद यहाँ पे एक बच्ची जो 17 साल की है, समस्तीपुर की रहने वाली है, इनके द्वारा सुसाइड अटेम्प्ट किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, छात्र छात्रा बाहर पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, लॉ की तैयारी करते हैं, और क्या ऐसी वजह होती है जो आत्महत्या कर लेते हैं। आपको एक तस्वीर आज दिखाता हूं पटना का ये सचिवालय नगर रोड नंबर 2 है, जहां की राधे कृष्ण हॉस्टल में एक समस्तीपुर की रहने वाली लड़की ने आत्महत्या कर ली है फांसी लगा करके। इसकी सूचना मिलते ही यहां पुलिस पहुंची और अभी जांच कर रही है। मैं आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाना कि ये तस्वीर देखिए, राधे कृष्णा ये गर्ल्स हॉस्टल है और इसी हॉस्टल के तीसरे फ्लोर पर यहाँ एक लड़की ने आज सुबह आत्महत्या की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस फ्लोर पर, जिस फ्लोर पर ये घटना हुई है, उस फ्लोर पे सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। लेकिन जो इसके मालिक हैं, उनसे जब बात किया गया तो वो क्या कुछ कह रहे हैं उल्टा पुल्टा, और क्या समझाना चाह रहे हैं, जरा आप सुनिए। ये पूरे वीडियो को आप पहले देखिए। लाइट बंद कीजिए। सीसीटीवी लाइट कैमरा बंद एसेंशियल है, तो आप क्यों नहीं लगा रहे हैं? लाइट बंद आपने हॉस्टल चला रहे हैं, लाइट बंद सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं है यहाँ पे? क्यों नहीं है? सीसीटीवी आप हॉस्टल चला रहे हैं, एक कैमरा बता दीजिए। आप सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है सर। नहीं, कहाँ? मुझे दिखाइए ना, मुझे आप दिखाइए। नीचे देखिए। आप यहाँ दिखाइए ना, इस फ्लोर पे बच्चियां हैं। नहीं, आप पे तो पहले कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। नहीं, आप पर कार्रवाई तो इस पे होनी चाहिए। इस फ्लोर पे क्यों नहीं है? इस फ्लोर पे सीसीटीवी इस फ्लोर पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है, क्यों नहीं है? और ये कह रहे हैं कि हाईलाइट करने सर, यहाँ ये मना कर रहे हैं कि हाईलाइट न किया जाए। आप बताइए। सर सीसीटीवी कैमरा इस पे नहीं है सर, इस पे नियम था, गाइडलाइन आया था सरकार का। एक मिनट उसके बाहर ही रहते हैं। ये अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। नहीं सर, इस फ्लोर पे सीसीटीवी कैमरा है। इस फ्लोर पे जांच का विषय है सर। अभिनव जी, आप मेरे से क्वेश्चन पूरा बाहर आ जाओ। बिल्कुल, आप बताइए ना, आप तो ऑनर है ना। सर जांच का विषय मैं कर दूंगा, इसमें हाईलाइट आपको दूंगा, थोड़ा सा वेट करिए सर प्लीज। आपको नहीं पता है कि हॉस्टल चलाते हैं तो सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए? सारी चीज से हॉस्टल में सारी चीज वो चीज है। एक कैमरा दिखा दीजिए इस फ्लोर पे। कैमरा नहीं है, कहाँ है? कहीं सीसीटीवी नहीं है। इस हॉल में तो लग सकता है, इस हॉल में यहाँ पे जो सीढ़ियां हैं, कहीं भी नहीं है। हॉल में तो लग ही सकता है, सीढ़ी में लग सकता है, कहीं सीसीटीवी कैमरा नहीं है। ये सवाल तो है ना, मतलब क्योंकि क्या आपको नियम नहीं पता है सरकार ने क्या गाइडलाइन दी है सारी चीजें। कब आपको सूचना मिली कि बच्ची ने सुसाइड कर लिया? 9 बजे किसने दी सूचना? बच्चियों ने दी है। इस फ्लोर पे कितनी बच्चियां रहती हैं? 4-5 4-5। क्या बच्ची परेशान थी? कोई खाना खा रही थी? कोई कल और से परेशान चल रहा परेशान चल रही थी? किस चीज की तैयारी कर रही थी? है। आर्ट्स कैंपस, आर्ट्स क्या वो ऑनलाइन पढ़ाई करती थी या कहीं जाती भी थी? ऑनलाइन। ऑनलाइन पढ़ाई करती कोई थी। रजिस्टर मेंटेन होता था? ये अंकित हैं जो इस हॉस्टल के ऑनर हैं। और देखिए, अब हम बताते हैं पटना में देख सकते हैं, ये हॉस्टल के ऑनर से आपने बात किया है, देखा है, और ये कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। ये आपको लाइव तस्वीर देखिए, ये कहीं भी नहीं है। यहाँ पुलिस आई है वेरिफिकेशन करने के लिए, लेकिन किसी जगह नहीं है। सीढ़ियों पे तो लगी होनी चाहिए। सीढ़ियाँ पे है, आप चेक कीजिए। आई आप आई दिखाइए। एक बार आप चेक करिए। अभी जांच का विषय है। मैं जिनको मदद करना है, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। परिजन आए हुए हैं। पहले घटना स्थल के टाइम पे पहले परिजन आए हुए हैं। प्लीज परिजन से मुझे कोऑर्डिनेट करने दीजिए। आप लोग बाइट बना रहे हैं, ठीक है, आपका काम है, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा परिजन है, उनसे भी मेरे को वो करने दीजिए। 3 साल से बच्ची रह रही है, कोई नई बच्ची नहीं है, 3 साल से रह रही है। आप प्लीज थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करिए। ठीक है, देखिए, ये अंकित है और ये हॉस्टल ऑनर है। लेकिन अब ये बात हो रही है कि सीसीटीवी की भी बात, कहीं भी सीसीटीवी कैमरा यहाँ नहीं दिखेगा आपको। और जब उससे बात किया जा रहा है तो कह रहे हैं कि नहीं, वो इंस्टॉल है। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं और प्रशासन के सामने झूठ बोल रहे हैं। आप देखिए, ये कहीं भी सीसीटीवी आपको नहीं दिखेगा। ये तस्वीर हम सीधा दिखा रहे हैं कि यहाँ कहीं भी सीसीटीवी नहीं है। यहाँ भी लड़की है, देखिए, यहाँ भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। आप देख सकते हैं, ये भी हॉस्टल है, ये भी एरिया है
और ये छोटा छोटा कैबिन बना हुआ है, इसमें भी कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। ये एक मसला है कि अंकित जिस तरह से बता रहा है, तो ये छोटे छोटे कैबिन हैं, लड़कियां का यहाँ हॉस्टल है और वो कह रहे हैं कि 3-4 लड़की है। सीसीटीवी कैमरे रूम में नहीं हो सकते, लेकिन प्रीमिसेस में तो बाहर या सीढ़ी घर में हो सकता है। आप देखिए यहाँ ये हॉस्टल, लड़कियां हैं, बच्ची हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। तो आपने सुना जो हॉस्टल के मालिक हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, और वो लगातार ये दम भर रहे हैं कि नहीं सीसीटीवी है, लेकिन जो तस्वीर मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाया हूँ हॉस्टल से, उसमें कहीं सीसीटीवी नहीं है। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर से जब ऊपर चढ़ा जाता है, फर्स्ट फ्लोर के पास सीढ़ी के पास एक तस्वीर है, लेकिन बाकी के 2 फ्लोर पर कहीं भी सीसीटीवी नहीं है। और ये एक संदेह पैदा करता है कि आखिर ये यहाँ सीसीटीवी के बिना हॉस्टल कैसे चल रहा था, और इस लड़की की जो हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है, इस पर संदेह के सुई जा सकता है। हालांकि पुलिस अभी उसकी छानबीन कर रही है, पुलिस ने भी बयान दिया है, आप उस बयान को भी सुनिए। देखिए, आज सुबह लगभग 9:30 बजे के करीब पत्रकार नगर थाना को सचिवालय कॉलोनी से हॉस्टल के द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पे एक बच्ची जो 17 साल की हैं, समस्तीपुर की रहने वाली है, इनके द्वारा सुसाइड अटेम्प्ट किया गया है। उसके बाद एफएसएल को बुला करके घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया है। वहाँ पे जो भी सामग्री थी, बच्ची का आई कार्ड, उनके नोट्स, मोबाइल फ़ोन और अन्य चीज़, उनको जो है विधिवत जब्त किया गया है और इंक्वेस्ट और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी जारी है। कुछ परिजन जो क्लोज रिलेटिव्स हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे हैं और उनके मम्मी पापा इनके आने का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आया? जैसी जानकारी मिली है कि किसी युवक का दबाव था, रात भर हुई है, कारण क्या लगा? देखिए, वो अभी जांच का विषय है। संभव है, आप जो बता रहे हो संभव है। हम लोग हर बिंदु से जांच करना चाहते हैं, बिना उसके हम कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे। वो हम लोग अभी प्रारंभिक इस पे हम लोग को वहाँ से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। एफएसएल के साथ मेरी टीम भी वहाँ पे जांच की है, उनका डिवाइस हम लोग के हाथ लगा है, आई कार्ड्स और कुछ अन्य जानकारी हम लोग के हाथ लगी है, जो अभी साझा नहीं कर रहे हैं। जांच के बाद आप लोग के साथ साझा की जाएगी। बच्ची यहाँ 12th का पढ़ाई, बच्ची 17 साल की है, 12th के एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे थी। दिसंबर के बाद वो घर चली गई थी, 12th के एग्ज़ाम के बाद वापस आई थी। संभवतः श्योर नहीं है, जैसा अभी पता चला है शायद वो लॉ की तैयारी कर रही थी। ये उनके मम्मी पापा आने के बाद हम लोग कंफर्म कर पाएंगे। तो आपने सुना पुलिस क्या कुछ कह रही है, और जो यहाँ हॉस्टल के जो मालिक हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। बराबर लगातार वो कह रहे हैं कि देखिए, आप बाइट नहीं लीजिए, आप वीडियो नहीं बनाइए, लेकिन हम लोगों ने, केबीसी ने भी पूछा उससे कि आखिर सीसीटीवी क्यों नहीं है, तो वो उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं, डरे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसमें कोई न कोई एक महाझोल है, ये आत्महत्या है या हत्या है, इस पर भी पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो हॉस्टल है, ये कंकड़बाग, पटना के कंकड़बाग में सचिवालय कॉलोनी है, रोड नंबर 2 में है, और यहाँ अवस्थित है। कहा जा रहा है कि समस्तीपुर की रहने वाली युवती है और वो लॉ की तैयारी कर रही थी। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरह से युवा युवतियों में इस तरह के आत्महत्या करने की या फिर अपने जीवन को नष्ट करने की जो होड़ बढ़ती हुई है, आखिर ये भी एक मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है और मनोवैज्ञानिक तरीके से इस पर भी सोचा जा सकता है। लेकिन कुछ लोग इसमें अलग अलग एंगल भी निकाल रहे हैं। अब तो पुलिस आई हुई है और लाश को लेके जाएगी, एफएसएल की टीम भी आई हुई है। अब इसमें जांच की पूरी प्रक्रिया पूर्ण होगी, उसके बाद पता चलेगा आखिर मामला क्या है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।